परम भक्त श्री चंद्रहास जी के। चंद्रहास जी किसके शिष्य हैं? श्री नारद जी महाराज के। जैसे ध्रुव जी का चरित्र आता है, जैसे प्रहलाद जी का चरित्र आता है, वैसे ही श्री चंद्रहास जी का चरित्र है। नारद जी के 3 ही भक्त हुए हैं जिन्हें नारद जी ने दीक्षा प्रदान की है। उसमें एक ध्रुव जी हैं और प्रहलाद जी हैं, चंद्रहास है। बहुत ध्यान से एक बात सुनिएगा लास्ट में। अब 9 बजे तक कोई उठे नहीं, कम से कम जहां तक हमारी दृष्टि जा रही है वहां तक, तो भाई हम कहने में सुख मिलेगा हमको। ऐसे तो अनेक भक्त हुए श्री नारद जी के, पर नारद जी से अगर कोई पूछता कि आपके कितने शिष्य हैं, तो वो 3 ही नाम बोलते थे, ध्रुव, प्रहलाद और चंद्रहास। किसी ने कहा नारद जी आप इन्हीं का नाम क्यों बोलते हैं? बोले कि भैया क्योंकि इन तीनों ने इतिहास बदल दिया। कैसे? श्रीमद् भागवत जी में ध्रुव चरित्र सबने सुना है, प्रहलाद चरित्र सबने सुना है, पर ध्रुव और प्रहलाद का चरित्र सुना कौन रहा है? नारद जी, स्वयं नारद जी। शिष्य के मुख से गुरु की प्रशंसा सुनी होगी, पर गुरु के मुख से शिष्य की कथा। सोचिए शिष्य किस स्थिति का होगा कि गुरु उसकी रचना बता रहा, उसकी पूरी लीला सुना रहा है। नारद जी महाराज चंद्रहास जी का चरित्र सुनाते हैं। ध्रुव जी का चरित्र सुनाया, प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया, और अब चंद्रहास का चरित्र किसको सुना रहे हैं? अर्जुन को। अर्जुन सुन रहे हैं। बहुत सावधानी से सब लोग श्रवण करो। बहुत प्राचीन कथा है चंद्रहास जी की। महाभारत के युद्ध से पूर्व और युद्ध के बाद पांडवों ने 2 यज्ञ किए। युद्ध से पूर्व किया अश्वमेध यज्ञ, युद्ध के बाद किया अश्वमेध यज्ञ, और युद्ध से पूर्व भी एक यज्ञ पांडवों ने किया। अश्वमेध यज्ञ का एक नियम होता है कि यज्ञ करने के पश्चात जो राजा यज्ञ कर रहा है वो अपने घोड़े छोड़ता है। उन घोड़ों को, वो जिस राज्य में घोड़े जाएंगे, अगर वहां के राजा ने उनको बंदी बना लिया तो फिर उस राजा से युद्ध होता है, और अगर उस राजा ने घोड़ों को छोड़ दिया तो वो राजा जिसने घोड़े छोड़े हैं उसके अधीन हो जाता है। तो युधिष्ठिर जी ने घोड़े छोड़े, और घोड़े छोड़ करके नियम बना दिया, उस पर लिख दिया ये घोड़े सामान्य नहीं हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध जीतने के बाद अश्वमेध यज्ञ करके इन घोड़ों को छोड़ा है। ये जिस जिस दिशा में जिस जिस राज्य से होके निकलेंगे वो सारे राज्य युधिष्ठिर के माने जाएंगे। वहां के राजा युधिष्ठिर के नीचे काम करेंगे। और अगर इस भाव से किसी को दिक्कत हो तो युधिष्ठिर से युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहना। घोड़ों के पीछे सेना लेकर के अर्जुन चल रहे थे। 2-4 लोगों ने घोड़ों को अपने राज्य में घुसने से मना किया, तो अर्जुन ने युद्ध करके उनको परास्त कर दिया। इसी प्रकार फिर जब वो घोड़े पूरी पृथ्वी की चक्कर लगा के वापस आ जाते, तब उस राजा को कहा जाता चक्रवर्ती सम्राट। इसको कोई नहीं हरा पाया। युधिष्ठिर जी ने घोड़े छोड़े, राज्यों में प्रवेश करते कई राजा तो अधीन हो जाते। बोले हम युधिष्ठिर जी के नीचे रहने को तैयार हैं। कई नहीं रहते तो अर्जुन युद्ध करके उनको नीचे कर देते। सब जगह भ्रमण करते करते जब वह घोड़े कुंतलपुर पहुंचे, हस्तिनापुर से थोड़ी दूर पूर्व ही एक कुंतलपुर नाम का स्थान पड़ा, जहां पर वे घोड़े पहुंचे। और जैसे ही उन स्थान में घोड़ों का पहुंचना हुआ, कोई राजा या सैनिक नहीं आया रोकने,
प्रवेश करते ही कुंतलपुर में घोड़े अपने आप अंतर ध्यान हो गए, अपने आप अंतर ध्यान हो गए। अर्जुन ने तुरंत अपना धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, बाण निकाल लिया। किसकी इतनी हिम्मत हुई? घोड़ों को अंतर ध्यान कर दिया। कौन है? अरे छुप करके क्या घोड़ों को अंतर ध्यान कर, सामने आओ मेरे। कोई सामने नहीं आया। तो अर्जुन के पास तो ऐसी ऐसी विद्या हैं कि अगर कोई छुप भी जाए या कोई कहीं भी पहुंच जाए, वो अगर उसका स्मरण करके बाण छोड़ देंगे तो बाण उसी को जाके लगेगा। अर्जुन ने तुरंत बाण का संधान किया और स्मरण किया, जिसने मेरे घोड़े को अंतर ध्यान किया, छुपाया है, ये बाण उसी को जाकर के लगे। युद्ध की चुनौती।